Political Science NCERT. So we shall begin with chapter number 3, part 1 today. Okay. So the chapter name is Equality. So equality क्या है? ठीक है, इक्वालिटी हम किस तरीके से उसको परसीव कर सकते हैं, इक्वालिटी जो है हमारे लिए किस तरीके से मायने रखता है, ये आइडिया जो है हमारे लिए क्या सच में ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल एवरी इन एवरी कंडीशन ये शो करता है। यहाँ पे इस चैप्टर में हम इक्वालिटी का कुछ ऐसा कॉन्सेप्शन पढ़ेंगे जिसमें हमें एक वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, जैसे कि हम लोग उसकी उद्देशिका या प्रीएम्बल में भी देख सकते हैं कि इक्वालिटी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है उसका, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है, हम इक्वालिटी व्हाई शुड वी बी कंसर्न अबाउट द मोरल एंड पॉलिटिकल दिस मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया, ये एज एक मोरल या पॉलिटिकल आइडिया क्या मायने रखता है। परस्यूट ऑफ इक्वालिटी जिसमें हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, क्या ये सारे कंडीशन में लागू होता है? फिर उसके बाद अगर हम इक्वालिटी परस्यू करते हैं तो वो किस तरीके से अलग अलग लाइफ में, मतलब अलग अलग लाइफ के स्पेयर में, अलग अलग फेजेस में जो है वो इन इक्वालिटी को खत्म करता है, मिनिमाइज करता है। फिर हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी है, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया, वो सब कैसे एक दूसरे से अलग। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट कि इस कोर्स में, मतलब इन द कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं, इन इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज जो हमारे टाइम के हैं हम उस पे जाएंगे। तो वो सोशलिज्म जैसे समाजवादी विचारधारा, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, उदारवादी, फेमिनिज्म, नारीवाद, ये सारी चीजों से भी, ये सारी तरीके की आइडियोलॉजी से भी एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इक्वालिटी का बहुत मायने आता है। अब यहाँ पे है कि इस चैप्टर में हम फैक्ट्स और फिगर भी देखेंगे अबाउट द कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी। हम ये भी देखेंगे कि ओनली दे आर ओनली फॉर यू टू अप्रिशिएट द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी, फैक्ट्स और फिगर नीड नॉट टू बी मेमोराइज। आपको बस ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे, मतलब जो इनइक्वालिटी का कंडीशन होता है, ठीक है, वो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि इक्वालिटी मैटर क्यों करता है, क्यों इक्वालिटी मैटर करता है? तो इक्वालिटी एक पावरफुल मोरल पॉलिटिकल आइडिया है जो कि इंस्पायर करता है ह्यूमन बींग को, ह्यूमन सोसाइटी को, और गाइड करता है कि वो फ्रॉम बहुत ही करीबन बहुत सालों से, एक बहुत 100 साल से ऊपर से करता है, ये हमें इंस्पिरेशन देता है। इसमें एक तरीके से फेथ और रिलीजन छुपा हुआ है, जो एक तरह का फेथ और रिलीजन बिलीफ सिस्टम छुपा हुआ है, जिसमें सारे ह्यूमंस को एक क्रिएशन ऑफ द गॉड माना जाता है। पॉलिटिकल आइडियल जो है इस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी का इन्वोक करता है आइडिया जो कि ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग दैट इज कलर, जेंडर, रेस, नेशनैलिटी, वो सब से परे इक्वल है। वो मेंटेन करता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल कंसिडरेशन, ह्यूमन बीइंग को इक्वल कंसिडरेशन, इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि उन सबके बीच एक कॉमन धागा है, दैट इज ह्यूमैनिटी, मानवता का। अब है यहाँ पे कि इट इज दिस नोशन ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी दैट लाइज बिहाइंड, फॉर इंस्टेंस, नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये सारी चीज में हम ये जो ह्यूमैनिटी है इसका इंस्टेंस देखते हैं। अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, तो इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो है हैज बीन यूज्ड रेलिंग स्लोगन कि वी डिमांड इक्वालिटी, ऐसा स्लोगन में आया है मॉडर्न पीरियड में कि हम हमें इनइक्वालिटीज
से ट्रीट करना बंद करो। हम डिस्पाइट ऑफ आवर रैंक या फिर हमारा वेल्थ स्टेटस, हम सबको इक्वालिटी चाहिए। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज में ये स्लोगन जिसमें लिबर्टी की बात की गई थी कि हमें अपना फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी, हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यहाँ पे ब्रदरहुड का सेंस है। ब्रदरहुड इज द सेंस, आप कह सकते हैं ये एक ऐसा, जब एक ऐसा सेंस है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है हर इंसान के अंदर जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़े रखती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कि हाँ भाई, हम इनके साथ ये गलत नहीं होने दे सकते हैं अगले ह्यूमन के साथ, क्योंकि ये भी हमारे ही जैसे। फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फ्रॉम वन प्लेस, ब्रदर, ह्यूमन रेस। ओके, so this is fraternity। और फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी में इन तीनों पिलर्स को लेके रिवॉल्ट हुआ था। ओके, मोनार्की और फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब डिमांड ऑफ इक्वालिटी जो है वो रेज हुई एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल के दौरान। एशिया और अफ्रीका में 20th सेंचुरी में इक्वालिटी जो है वो बढ़ती ही गई बाय स्ट्रगलिंग ग्रुप सच एज, लाइक अब यहाँ पे बिफोर jumping to the next हम ये देख सकते हैं, let's do it, search for the quotations from the different religious scriptures that affirm idea of equality, like मनुष्य समान है। ये आप कई बार जो है बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर में भी पढ़े होंगे, आप कुरान में भी पढ़े होंगे, होली बाइबल में भी पढ़े होंगे, ट्रीट एवरीवन इक्वल, एवरीवन इज द चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, एवरीवन इज चिल्ड्रन ऑफ विष्णु। तो इस तरह का आइडियाज जो है। अब यहाँ पे कि एवरीवन, आई नो, बिलीव्स इन रिलीजन, सब लोग इंसान जो है वो रिलीजन में बिलीव करते हैं, और वो सब रिलीजन जो है वो इक्वालिटी सिखाता है। तो जब सब इंसान रिलीजन फॉलो करते हैं और सब रिलीजन इक्वालिटी सिखाती है, तो फिर भी संसार में इनइक्वालिटी क्यों? ये तो डिबेटेबल पॉइंट है, इस पे आप सोचिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट, ये अब जैसे ग्रुप्स जो हैं जो इनइक्वालिटी फेस करते हैं वो हैं वुमेन, दलित, जो मार्जिनलाइज हैं हमारे सोसाइटी में। आज के दौर में इक्वालिटी जो है वो एक वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ ऑफ द लैंड में भी शामिल करते हैं बहुत सारे कंट्रीज में। ओके, येट इट इज इन इक्वालिटी रैदर देन इक्वालिटी, कि फिर भी जो है इनइक्वालिटी बहुत है, इक्वालिटी नहीं है। कितना भी जो है ये अगर हमारे लॉ ऑफ द लैंड में शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, सोसाइटी में है, पर इनइक्वालिटी स्टिल परसिस्ट। ओके, in our country we can see that slums जो होते हैं, झोपड़पट्टी होते हैं, कहाँ होते हैं? तो साइड बाय साइड जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, विला होते हैं, बंगलो होते हैं, लग्जरी हाउसेस के बगल में, स्कूल के बगल में, स्कूल विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और एयर कंडीशन क्लासरूम, अलॉन्ग विद द स्कूल जहाँ पे एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, टॉयलेट्स भी नहीं है, और काफी starvation है, वहाँ के बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता। तो ये सारा जो डिफरेंसेस है ये बहुत ही आपको प्रोमिनेंट मिलेगा यहाँ पे। अब है कि ये डिफरेंसेस, ये जो गैप है, जो लॉ बनती है और जो सच में प्रैक्टिस होता है, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, ये दोनों का गैप बताता है। अब है यहाँ पे कि अगर हम ये फैक्ट शीट पढ़े ग्लोबल इनइक्वालिटी की, तो हमें कुछ पता चल सकता है। आइए हम इसको पढ़ें। ये हम देखते हैं कि जो रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल हैं द वर्ल्ड में, वो जो है उनके पास कंबाइंड इनकम जो है वो ग्रेटर देन, लाइक 1% पीपल ओन एवरी वेल्थ एंड रेस्ट ऑफ देम आर ओनिंग नथिंग। ये वाली बात। फिर उसके बाद है कि पोरेस्ट 40% जो लोग हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के, उनको मात्र 5% ग्लोबल इनकम मिलता है, वाइल रिचेस्ट जो 10% है वो 54% यानी 54% ग्लोबल इनकम को टेक ओवर करके रखते, कंट्रोल करके रखते। थर्ड ये है कि द वर्ल्ड जो कि एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका या फिर वेस्टर्न यूरोप, ये सारे चीज, तो ये सब जो है विद 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 86% ऑफ वर्ल्ड का इंडस्ट्री को ओन करके रखते हैं।
और कंज्यूमर भी इनके पास जो है एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो भी 80% हो। अब यहाँ पे कि अ पर कैपिटा ऑन अ पर कैपिटा बेसिस एक रेसिडेंट्स अगर एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री के हैं वो कंज्यूम करते हैं एटलीस्ट 3 टाइम एज मच वाटर, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, 14 times paper, सम मतलब ये लोकल हर कुछ का खपत भी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया या चाइना। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम प्रेगनेंसी। तो हमारा मदर मोर्टेलिटी रेट होता है कि बर्थ के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम जो महिलाओं का डेथ हो जाता है वो जो है related causes 1 to 18 in Nigeria, but 1 to 8700 in Canada। आप ये डिफरेंस देख रहे हो कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो किस तरीके से गैप क्रिएट करता है। अब उसके बाद है कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड अकाउंट फॉर नियर बाई 2/3 in global emission of carbon dioxide from the combustion of fossil fuels. They also account for 3/4 of emission of sulfurs and nitrogen oxide that causes acid rain। acid rain कब होता है? acid rain जब आपका कोई भी है जैसे कि आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अब ये जाके एयर के साथ रिएक्ट कर लिया। अब एक क्लाउड में जो भी गैसियस चीजें हैं ये इनके साथ रिएक्ट करके जब ये कंडेंस होती है तो ये जब स्मोक में ऊपर जाता है तो ये जो है ऊपर से नाइट्रिक एसिड बना के बरसता है में कहीं ना कहीं इस पानी में वो कण रहता है जो आपका एसिड होता है, तो दैट इज एसिड रेन। तो अब ये सब जो है आप देख सकते हैं मेरी इंडस्ट्री जो है वो अपने पॉल्यूशन के भी हाई रेट के कारण जाने जाते हैं। और ये जो है आर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू द लेस डेवलप्ड कि आप जो है वो ज्यादा, क्योंकि ये चीज तो तय है कि डेवलप कंट्री ने पहले से एनर्जी का बहुत यूज किया होगा और उन्होंने काफी हद तक चीजों को ज्यादा इस्तेमाल किया होगा तो उन्होंने डेफिनेटली पॉल्यूशन में ज्यादा योगदान दिया। लेकिन बाय द टाइम जो पॉल्यूशन जो ये होड़ है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी डेवलप बनना है तो उसके चलते वो जब उसके पथ प्रदर्शन पे चलते हैं, पथ पे चलते हैं, तो अब ये ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं rather than कि डेवलप कंट्री, क्योंकि डेवलप कंट्री एक बार कर चुकी है। ओके, इसी के लिए हमारा एक कॉमन डिफरेंट बट डिफरेंशिएटेड पॉलिसी आता है कि आप जो है, सॉरी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत ये है कि आप जो है जो कंट्री ने जितना एमिशन किया है उसको उस हिसाब से रिडक्शन करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा जो है जनरली करते नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज पे हमेशा ये थोपा जाता है कि आप कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जबकि डेवलप्ड कंट्री ऐसा पहले कर चुकी है। So this is how the inequality in every aspect process। ये जो है रिपोर्ट है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2005 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यूएनडीपी का। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया देखते हैं। तो अगर हम इनइक्वालिटीज इन इंडिया देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में रूरल फैमिली जो है वो 55% कंजम्पशन करती है, बाकी अर्बन जो है वो 93% करती है। आपके फैमिली में जो भी होता है अगर आपको लगता है कि ऐसा होता है तो आप टिक करें, आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो फिर क्रॉस करें। टेलीविजन में 33% रूरल फैमिली, मतलब हर तरीके से आप देख रहे हैं तो अर्बन फैमिली में जो कंजप्शन है वो कंपैरेटिवली रूरल फैमिली से एनर्जी कंजम्पशन से ज़्यादा है। अब यहाँ पे है कि वाई टॉक अबाउट ग्लोबल और नेशनल इनइक्वालिटीज, हम क्यों बात करें ग्लोबल और नेशनल इक्वालिटीज की जब हम देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी हमारे साथ है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि द वे माई पेरेंट्स फेवर माई ब्रदर ओवर मी, लाइक साले बदली। अब लड़कियों को भी बहुत हद तक एम्पावरमेंट मिलता है, सारा चीज़ों की फैसिलिटीज मिलती हैं, बट ये अभी भी बहुत जगह है कि गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस पहले करना पड़ता है देन द बॉय चाइल्ड। अगर रिसोर्स
का फैमिली में रिसोर्स की किल्लत है, लिमिटेड पैसे हैं, तो डेफिनेटली बॉय चाइल्ड will be preferred over the girl child in all the amenities, be it education, health, everything. So this is that. But by the time, I'm not saying that society is stagnant. It is progressing day by day. People are thinking, people are changing their mindset day by day. And they are also investing equally in the education and the healthcare and everything of the girl child. So now, thus we face paradox. Almost everyone accept the idea of uh, इनइक्वालिटी इक्वालिटी क्या है इनइक्वालिटी क्या है सबको पता है लेकिन इक्वालिटी किस तरीके से एक्सरसाइज होगा इनइक्वालिटी कैसे ओवरकम होगा सबको पता है सबको क्योंकि रोज हमें इनइक्वालिटी इनकाउंटर करते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ओके जहाँ पे अनइक्वल वेल्थ है अनइक्वल अपॉर्चुनिटी है वर्क सिचुएशंस जो हैं वो भी सबके अलग अलग हैं और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ खास ऐसा इक्वल नहीं है सबके अपने अपने समेशंस हैं सबके अपने अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं कि किसका कितना पावर है क्या है तो क्या हमें इन सारे इन टाइप ऑफ इक्वालिटी के बारे में भी सोचना चाहिए क्या ये परमानेंट है या और कभी भी नहीं हटाए जा सकते हैं सोशल लाइफ से ओके और अगर ये नहीं हटाए जाते हैं तो ये हमारे जो टैलेंट और एबिलिटी ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग इसको कैसे इसमें कैसे योगदान देता है इसको कैसे रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि अगर अगर ये सारे पावर डायनामिक्स डिफरेंट होंगे तो अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर में अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटीज होंगे और फिर वो उस तरीके से प्रोपोर्शनली एक्ट करके एक पर्टिकुलर ही जगह पहुंच पाएगा ओके उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा ये इनइक्वालिटीज जो है क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस है सोशल पोजिशनिंग और जैसे कि समाज में रूल बनाया है ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी को ट्रबल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेनी ईयर्स तो इट इज अ क्वेश्चन is the question of this kind that makes equality one of the central things ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो इक्वालिटी में छुपा हुआ है वो जो है इक्वालिटी लाइक पॉलिटिकल और सोशल थ्योरी में छुपा हुआ है ओके सो एक स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल थ्योरी का है तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने पड़ते हैं जैसे कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है अगर हम डिफरेंट वे में मतलब वी आर डिफरेंट इन मेनी ऑब्वियस लाइक हम सब नेचुरली कितना भी कोशिश कर ले इक्वालिटी इक्वालिटी का मतलब नेचुरली सारे लोग इक्वल नहीं है ओके वी हैव डिफरेंट things we have different we belong to different family background we have differences in our thinking we have different in our ability to do work physical work, mental work, everything is different. Okay. So, uh, what are we trying to achieve through the idea of equality? जब पता है कि खुद में भी differences हैं, तो equality कैसे achieve करना है? क्या हम all the difference in the income और status को eliminate कर सकते हैं? एक जादू की छड़ी घुमाया और eliminate कर दिया? Obviously not. दूसरे वर्ड में अगर हम देखें कि what kind of equality हम परस्यू करना चाहते हैं और किसके लिए परस्यू करना चाहते हैं some other questions that have been raised regarding this concept of equality उसमें ये है कि हम which will consider है like कि to promote equality हमें क्या हमेशा पर्सन सारे पर्सन को एग्जैक्टली सेम वे में ट्रीट करना चाहिए नहीं सेम वे में ट्रीट करना है इक्वालिटी नहीं होगा सबके पास ऑलरेडी पहले से 10-10 रुपए होने चाहिए तभी मैं सबको 5-5 रुपए और देके 15 रुपए बनाऊंगी कि सबके पास 15-15 ही अगर किसी के पास 7 किसी के पास पहले से 20 भी हो सकते हैं किसी के पास पहले से 5 हो सकते हैं किसी के पास पहले से 2 रुपए हो सकते हैं किसी के पास एक भी नहीं हो सकता तो ये सारी चीजें हैं आप सबको एग्जैक्टली सेम वे ट्रीट करके इक्वालिटी के लेवल तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग डिफरेंसेस होता है अब है कि सोसाइटी को how society should decide
at which differences of treatment or reward are acceptable and which are not. कि सोसाइटी को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सही है, एक्सेप्टेबल है, और ये ट्रीटमेंट नहीं। ऑल्सो इस तरीके का पॉलिसी जो है वो किसी को लाना चाहिए कि सोसाइटी जो है वो मोर इगैलिटेरियन बने। इगैलिटेरियन या मीन्स कि मोर इक्वल टू बने, जहाँ पे जो सब कुछ हो वो समान हो, एक दूसरे के बीच में समानता हो। ओके, तो ये कैसे बने? अब यहाँ पे है दूसरा पॉइंट आ रहा है कि इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी अगर हम देखेंगे, कलर सर्व, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक कलर सर्वेंट जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए फाउंटेन बना है, तो कलर लोगों को इधर जाना है, यानी जो ब्लैक पीपल है, ब्राउन है, जैसे भी, और जो वाइट लोग हैं वो इधर जाएंगे। रेस्ट रूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट्स के लिए बना है, ब्लैक के लिए नहीं बना। तो ये एक तरह का क्या है, ये इन इक्वालिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है। All of them make distinction between human on the grounds of race, color. हम रंग भेद करते हैं, हम एक दूसरे को काला गोरा ये ट्रीट करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ अस के लिए बहुत अनएक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट कि अगर ऐसा डिस्टिंक्शन हम रखते हैं अपना, तो ये हमारे जो इंट्यूटिव, हमारे जो मन से जो समानता का बोध होता है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको सेम रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन देना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉमन जगह से बिलोंग करते हैं, दैट इज ह्यूमैनिटी। So what is common among all of them is the humanity. However, अगर हम लोगों को ट्रीट करते हैं with equal respect, need not mean कि हम हमेशा उनको आइडेंटिकल वे में ट्रीट करें। हम घर में सबके लिए पानी ला रहे हैं, जो बाहर के लोग आए हैं, घर के लोग आए हैं, सबके लिए। पर क्या हम अपनी कीमती चीज को बाहर वाले लोगों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से हम सबको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको एक समान ही ट्रीट कर रहे हैं। कोई भी सोसाइटी सारे मेंबर को एग्जैक्टली सेम वे में ट्रीट नहीं करती है अंडर ऑल कंडीशन। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी हमेशा ये चीज चाहता है कि डिविजन ऑफ वर्क हो, फंक्शन हो, और पीपल जो है वो इसी डिवीजन, हर मतलब सोसाइटी जो चाहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो, और इसी डिवीजन और डेलीगेशंस के वजह से क्या होता है कि सोसाइटी के लोग जो हैं वो डिफरेंट स्टेटस में बढ़ जाते हैं, और डिफरेंट रिवॉर्ड के हिसाब से उनकी जो मेंटल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा फर्म है, उस फर्म में जो है लेबर काम करेगा जो कि अनस्किल्ड है, तो वो काम करेगा तो उनका वेजेस कम होगा। कोई मैनेजर होगा जो उसको मैनेज कर रहा होगा, उनका इनकम ज़्यादा होगा, तो उनका जो फैमिली का लाइफस्टाइल, उनका जो अफोर्डेबिलिटी होगा, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो सब डिफरेंट होगा एक अनस्किल्ड, एक लेबर जो होंगे उनसे। तो इस तरीके से डिफरेंसेस सोसाइटी ही का बनाया हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ही है जो पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ लेबर करती है, तो इस लेबर के डिवीजन से सबका अलग अलग रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स होता है, जिसकी वजह से सब अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या, एट द सेम टाइम डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो कभी कभी एक्सेप्टेबल भी है और नेसेसरी भी है। ऑब्वियसली ये फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली नेसेसरी भी है ना, लाइक कि हम देख रहे हैं कि ये मैनेजर हैं, ये आएंगे, इनको कंप्यूटर पे वर्क करना है, इनको चार्ट बनाना है, देखना है, सैलरी मैनेज करना है, तो ऑब्वियसली विल ट्रीट हिम लाइक in a different way. We'll give him the proper working condition, computer system, a office, a chair and table. But similar will not happen with the person who is working at the lower level in a company. Will not provide the same table, chair, and everything. Yeah, we may arrange food timely for those people. That depends on the work ethics or the work culture that an organization have. That totally depends on another thing. But what about? What about like labor? Will he be provided with a like full-fledged office, full furnished office? No, not at all. So this is how.
दिस इज एक्सेप्टेबल। द लेबर इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट वो जो है वो बड़े मालिक हैं, वो मैनेजर है, उनका ऐसा रहेगा, एंड मैनेजर इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट लेबर का ऐसा रहेगा, एवरी वन इज हैप्पी एंड कंटेंटेड इन देयर ओन स्पेस। और वो एक्सेप्टेबल भी हो जाता है और नेसेसरी भी हो जाता है कि जो जिसका एबिलिटी है उस हिसाब से विल गेट थिंग। अब आर्मी जनरल एक स्पेशल रैंक ऑफिसर, यू कैन सी द एग्जाम्पल। तो उनको एक जो है उनके लिए जो स्टेटस ऑफ इक्वालिटी होगा, अब जैसे कि हमारे देश में एक स्लैब बना हुआ है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया जो कौन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका रैंक जो है सबसे फर्स्ट सिटीजनशिप में आता है। तो इसी तरीके से वी आर लाइक, हर लोग का स्टेटस जो है स्पेशल प्रिविलेज हो क्या एंजॉय करेंगे, दैट डिपेंड्स। और इस तरीके से इस प्रिविलेज को मिसयूज भी नहीं किया जाता, बट सम अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज जो कि हमें अनजस्ट लगता है, फॉर इंस्टेंस अगर एक आदमी और एक मतलब एक बच्चा स्लम में पैदा हुआ है तो उसको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेंगे, गुड एजुकेशन नहीं मिलेंगे, दाऊ उसमें उसका गलती नहीं है, लेकिन ये जो है हमें डेफिनेटली अनफेयर लगता है। ये क्वेश्चन जो अराइज होता है कि इन विच डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस आर द एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट, कि कौन सा ऐसा डिस्टिंक्शन और डिफरेंस जो है वो सही है, एक्सेप्टेबल है, और कौन सा ऐसा डिस्टिंक्शन, कौन सा ऐसा बात है जो एक्सेप्टेबल नहीं है इक्वालिटीज को लेकर या इनइक्वालिटी को लेकर। तो जब पीपल जो है वो अलग अलग तरीके से ट्रीट होते हैं जस्ट बिकॉज कि वो अलग अलग जगह पे बॉर्न किए हैं, उनका कास्ट अलग है, उनका रेस अलग है, जेंडर अलग है, तो ये जो है अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग जो है वो डिफरेंट एम्बिशन या गोल करके, not all maybe equally successful, so long अगर हम दे आर एबल टू डेवलप बेस्ट इन देमसेल्व्स, वी वुड नॉट फील एनी इक्वालिटी इज अंडर them। कि अगर कोई पढ़ लिख के बहुत अच्छा बड़ा आदमी बना है, कोई ऑफिसर बना है, तो उनको वो प्रिविलेज मिल रहा है, कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर को सब अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोग को उस वक्त नहीं लगेगा कि हाँ हमारा इक्वालिटी अंडरमाइन हुआ है। हमें लगेगा कि यार द पर्सन डिजर्व, क्योंकि उसने मेहनत की है, वो वहां पहुंचा है, वो वहां गया है, तो उसको मिलेगा। तो इस सेंस में हमारा इक्वालिटी जो है वो अंडरमाइन नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, इसके बेसिस पे, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए, भेदभाव किया जाए, तो वहां पे इक्वालिटी जो है वो अंडरमाइन अंडरमाइन हुई है। अब यहाँ पे है कि सम मे बिकम गुड म्यूजिशियन, कोई बहुत अच्छा बन जाता है, कोई उतना अच्छा नहीं होता है, कोई फेमस साइंटिस्ट बनता है, कोई जो है वो मतलब while others more noted for their hard work and conscientiousness। तो इसी तरीके से कमिटमेंट आइडियल ऑफ इक्वालिटी का इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस हटा दें। ये कभी कभी ये भी सजेस्ट करता है कि ट्रीटमेंट जो है हम रिसीव करते हैं और जो अपॉर्चुनिटी हम इंजॉय करते हैं, ये प्री डिटरमाइंड हमारे बर्थ या सोशल सर्कमस्टांसेस से नहीं होता। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी जो है वो इम्प्लाई करता है कि सारे लोग जो हैं एज ह्यूमन बींग्स को सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटी मिले टू डेवलप देयर स्किल एंड टैलेंट्स, कि वो भी पढ़े, वो भी अपने आप को स्किल बनाए और अपने गोल्स और एम्बिशन एस्पिरेशन को पूरा करे। इस सोसाइटी में जो है वो पीपल जो है वो अलग अलग में डिफर इन रिगार्ड टू देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंस। उनका अलग टैलेंट हो सकता है, अलग स्किल हो सकता है, जो कि उन्हें किसी को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है, किसी का चयन अच्छा होता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है, और किसी का नहीं होता है तो वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है या कोई बहुत सक्सेसफुल लॉयर है, तो मतलब ये नहीं कि सोसाइटी जो है वो अनइक्वल हो जाती है, कि सोसाइटी ने उसके साथ बढ़िया किया, उसको लॉयर बना दिया और मुझे कुछ नहीं किया। तो इट डज नॉट फॉलो दैट कि सोसाइटी को जो है वो किसी को अनइक्वल समझे। दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और वेल्थ और प्रिविलेज, बट इट इज inequality in people accessing to such basic goods like education। आपने चॉइस ही गलत किया होगा एजुकेशन में, तो आप फेल कर गए, आप कुछ नहीं बन पाए। आपको अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिला होगा, अगर आप बीमार पड़े होंगे तो आपने फेल किया। तो कभी ना कभी इनइक्वालिटीज जो है वो पीपल के एक्सेसिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे सेफ हाउसिंग आपको नहीं मिला, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या होती है, अनजस्ट और अनइक्वल सोसाइटी बना देती है। अब नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज क्या होता है,
एक डिस्टिंक्शन है समटाइम्स मेड की पॉलिटिकल थ्योरी बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटीज एंड सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि अगर नेचुरल इनइक्वालिटीज है तो वो क्या है कि आप बाय बर्थ ऐसे हैं वैसे हैं, ओके। और जो सोशल प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज क्या है कि आप डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन हैं, आप डिप्राइव्ड ऑफ कुछ भी, मतलब आपको नहीं मिला वैसा माहौल, वैसा सोसाइटी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरीके से नेचुरल इनइक्वालिटीज ये है कि जो रिजल्ट होता है बिटवीन द पीपल एज रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट, द काइंड ऑफ inequality are different from socially produced inequality, जहाँ पे जो consequences of inequality of opportunity या फिर exploitation of one group to the other group, the society, तो इससे social produced inequalities आती है। अब यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें मेन जो है वो सुपीरियर टू वुमेन है, इट इज नेचुरल इनइक्वालिटी, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये लड़का बोल रहा है, अब ये लड़की क्या बोल रही है कि आई गेट मोर मार्क्स देन यू इन एवरी सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो हेल्प माई मदर एंड आल्सो, व्हाट मेक्स यू सुपीरियर। तो तुमको ऐसा किस बात का है कि तुम मेल हो तो तुम बहुत ज्यादा सुपीरियर हो, है ना। हम तुमसे ज्यादा पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स भी लाते हैं और साथ में अपनी माँ का हेल्प भी करते हैं, तो तुमको कौन ये सुपीरियर बना। नेचुरल इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो ये जो रिजल्ट है टू बी कंसिडर्ड एज रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लायबिलिटी जिसके साथ पर्सन बॉर्न अप करते हैं, जिसके साथ पर्सन पैदा होते हैं। इट इज जनरली अज्यूम दैट कि नेचुरल जो डिफरेंस है वो कभी भी बदला नहीं जा सकता। सोशल इनइक्वालिटी ऑन अदर हैंड ये होता है कि ये सोसाइटी बनाती है। कुछ ऐसी सोसाइटी होती है फॉर इंस्टेंस जिसमें जो उनको वैल्यू करती है, जो कोई इंटेलेक्चुअल वर्क वर्क करता है रादर देन कि मैनुअल वर्क करता है, और दोनों को डिफरेंटली रिवॉर्ड करती है, डिफरेंट ट्रीट करती है। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक मैनेजर है और एक लेबर है, तो दोनों को डिफरेंट तरीके से किया जाएगा ट्रीट, क्योंकि वो जो है मैनुअल वर्क कर रहा है लेबर, और इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो मैनेजर कर रहा है, तो दोनों को सोसाइटी डिफरेंट वे में देखेगी। आज वी आर स्ट्राइविंग ना कि लेबर कोई नहीं बनना चाहता, एवरीवन वांट्स टू गेट अ ऑफिशियल जॉब, कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल का वर्क हो और लोग उनको ज्यादा रिवॉर्ड करें। तो ये सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। दे मे ट्रीट डिफरेंट पीपल टू द डिफरेंट रेस, अगर अलग अलग रेस, अलग अलग कलर, जेंडर, कास्ट, अलग अलग लोग को अलग अलग तरीके से ट्रीट करें। डिफरेंस ऑफ दिस कैन रिफ्लेक्ट इन द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। सम दीज में सर्टेन अपीयर, कोई कभी कभी जैसे हमें ये पता चलेगा कि अगर ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये काफी अनजस्ट है, अन्याय है। अब ये डिस्टिंक्शन जो है वो कभी कभी यूजफुल है इन हेल्पिंग इन डिस्टिंग्विशिंग कि कौन सा चीज एक्सेप्टेबल है और कौन अनफेयर इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर, हमेशा क्लियर और सेल्फ एविडेंट नहीं रहता। फॉर इंस्टेंस अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो वो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। दे मे अपीयर टू अस जस्टिफाइबल बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इनइक्वालिटीज, लाइक जो चीजें बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही होती है ना, वो कन्फर्मिज्म बन जाता है। लोग उसको सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है और हमें ऐसा ही ट्रीट करना है, हमें ऐसा ही रहना है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल इनइक्वालिटी है, जबकि वो सोसाइटी सोशल कंस्ट्रक्टेड इनइक्वालिटीज है। और सोशल कंस्ट्रक्टेड इनइक्वालिटीज जब बहुत सेंचुरीज से आते रहे तो वो एक टाइम के बाद नेचुरल इनइक्वालिटीज लोग उसको समझ के ट्रीट करने लगते हैं। तो ये एक अलग पैराडॉक्स है। अब यहाँ पे कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, जहाँ पे पीपल जो है वो people are born with and cannot easily change. For example, women are described as a weaker sex, कि उनको जो है वो कमजोर वो कमजोर हैं, और वो टिम्ड होती हैं, या फिर लाइक मतलब वो होमली होती हैं ज्यादा, और उनके पास दिमाग कम होता है, इंटेलिजेंस कम होता है लाइक मैन से, और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होता है कि उन्हें कोई कुछ करे ना, और उनको मतलब बिल्कुल ख्याल रखा जाता है क्योंकि वो कमजोर होती हैं। Therefore, it is felt that कि denying women equal rights could be justified, कि ठीक है भाई, उन्हें इक्वल बनाया ही नहीं गया है, वीक समझा गया, तो उनके चीजों को हम उनके इक्वल राइट्स को भी हम नहीं देंगे, क्योंकि वो इक्वल है ही नहीं, तो वो भी हम जस्टिफाई कर दिए। ब्लैक पीपल इन अफ्रीका की बात करते हैं तो कॉलोनियल मास्टर्स ने उन पे रूल किया, उनको एक फ्रांस फैनोन, आप आगे में पढ़ेंगे, एक वो बहुत
मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनका जो था ब्लैक स्किन वाइट मास्क करके ऐसा एक उनकी रचना है, एक उनका क्रिएशन है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉलोनियल जो लोग होते थे वो ट्रीट करते थे जो ब्लैक पीपल को, कि तुम लोग इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम लोग फिल्दी हो, तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम लोग के पास वेल्थ की कमी है, तुम लोग के पास इंटेलिजेंस की कमी है, मतलब उन्हें बहुत खराब ट्रीट करते थे। तुम तुम लोग चाइल्ड लाइक बिहेव करते हो, तुम लोग मैनुअल वर्क, तुम लोग मेच्योर नहीं हो, तुम लोग मैनुअल वर्क के लिए लायक हो, तुम स्पोर्ट्स म्यूजिक इस तरीके से, मतलब ऐसे ही उन लोग को हमेशा डोमिनेट करते थे और बुरा ट्रीट करते थे। अब इस बिलीफ को जो है वो जस्टिफिकेशन मिल गया, क्योंकि ये बहुत टाइम से चलता है, बहुत सालों से चलता है। कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन लाइक 1945 के दौरान हुई है अफ्रीका में। तो वो सारी चीजें ना बहुत पहले से जब इन लोग वहाँ पे कॉलोनी बनाते थे तो काफी हद तक उन्होंने कितने 100 सालों को वहाँ पे रूल किया है। उसके बाद तो लोग ना उसको कंफर्मिज्म करने लगे कि हाँ भाई अब तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, और उसको जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ भाई गोरे लोग तो महान है और हम लोग कुछ नहीं है, तो हम जस्टिफाई करते हैं इनको एज अ स्लेवरी। ठीक है कि स्लेवरी के तौर पर चलो जो हो रहा है हमारे साथ सही हो रहा है। अब ऑल दीज असेसमेंट आर नाउ क्वेश्चन, ये जो भी चीजें पहले चलती थी उनको आज क्वेश्चन किया जा रहा है। या नाउ सीन एज की डिस्टिंक्शन किस तरीके से सोसाइटी बनाती थी, और उसका जो होता था रिजल्ट जो होता था वो डिफरेंसेस ऑफ पावर होता था बिटवीन द पीपल एंड नेशन, क्योंकि हम अफ्रीका थर्ड वर्ल्ड कंट्री था तो वो वीक था, और जो यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो भी कॉलोनीज उनसे बनती थी वो सारे नेशंस जो होते थे उनके पास ज्यादा पावर डायनेमिक्स अच्छा था। ठीक है, rather than based on inward कि उनको born by birth कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, बट फिर भी उन्हें गलत ट्रीट किया गया। अब यहाँ पे है कि अब दूसरा प्रॉब्लम ये होता है राइट, कि आइडिया जो नेचुरल डिफरेंस का है वो इज दैट कि कुछ डिफरेंस जो है विच कुड बी कंसिडर नेचुरल, और उसको जो है हम बिल्कुल अनअल्टरेबल है। फॉर इंस्टेंस अगर हम एडवांसेस देखें इन मेडिकल साइंस, तो या फिर टेक्नोलॉजी जो हेल्प करता है बहुत सारे डिसेबल पीपल को कि वो अच्छे से फंक्शन कर सके सोसाइटी में, वो अपना प्रोस्थेटिक्स लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैर नहीं है तो आप नकली पैर लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक्स उसको बोलते हैं, आप नकली हाथ लगा सकते हैं और अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कंप्यूटर्स जो है वो आज के लोगों को कंप्यूटर जो है या फोन भी है जो ब्लाइंड पीपल को आप आराम से एक्सेसिबिलिटी उसका बदल के यूज कर सकते हैं। पीपल फिजिकल डिसेबिलिटी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में नहीं है, उनको हर तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल एवरीथिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस थे, वो तो बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनके जो दिमाग में जो भी वेव्स होता था या जो भी बोलने की जो भी सेंसेस होती थी उसको वो वॉइस में कन्वर्ट करके या जो भी तरीके से वो एक्सप्रेस करते थे। तो इस तरीके से जो भी लाइक इट वुड सीम जस्ट फॉर मोस्ट पीपल टुडे कि उनका डिसेबिलिटी या फिर एक फेयर रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क ऑन द ग्राउंड आर नेचुरली लेस दैट दे आर नेचुरली लेस कैपेबल थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी एबिलिटी पे थोड़ा रिवॉर्ड मिला, अपलिफ्टमेंट मिला। Given all these complexities, it would be difficult to use natural social or socially produced distinction as a standard by which laws and policy of a society can be assessed. बहुत सारा रीजन ऐसा है कि बहुत सारे थ्योरीज जो हैं आज के टाइम में डिफरेंशिएट करते हैं इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम आवर चॉइस और इनइक्वालिटी जो हमारे फैमिली या सर्कमस्टांस या फिर जिसमें हम बॉर्न में हैं उस it is the latter that is the source of concern to advocate the equality and which they wish to minimize and eliminate. कि जो भी बाय बॉर्न जो है वो बाय बॉर्न वाले चीजों को जो है हम एरेडिकेट करें। ओके, लेकिन जो भी मतलब इनइक्वालिटीज और रेस्ट मतलब और जो नेचुरल वाली चीजों को है, जैसे कि अब यहाँ पे कि फॉर द रीजन बहुत सारे थ्योरिस्ट ने ये डिफरेंशिएट किया कि इक्वालिटी जो है हमारे चॉइस से बनता है और इनइक्वालिटी जो है
ऑपरेटिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द फैमिली और द सर्कमस्टांस जिसमें लोग बॉर्न हुए, तो इट इज द लैटर, ये लास्ट वाला जो हमारे जो इनक्वालिटीज हमारे फैमिली और पर्सन विद बॉर्न से आया है या सर्कमस्टांस से आया है, इसको सोसाइटी जो है, सॉरी, इसको जो है हमें इनइक्वालिटी के तौर पे जो है इलिमिनेट करना है। और इसी को यहाँ पे बात होती है। थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी क्या है? आफ्टर द कंसिडरेशन की व्हाट इज द सोशल differences are unacceptable, we need to ask what are the different dimension of equality that we may pursue or seek in a society. जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ इनक्वालिटी की बात करते हैं तो तीन तरीके के मेन डायमेंशन है, दैट इज पॉलिटिकल, राजनीतिक इक्वालिटी, ठीक है, राजनीतिक समानता, सोशल सामाजिक समानता, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक समानता। अब पॉलिटिकल इनक्वालिटी की बात करते हैं तो, सॉरी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो नॉर्मली नॉर्मली इंक्लूड करता है इक्वल सिटीजनशिप का अधिकार हो सभी मेंबर को फ्रॉम द स्टेट। जैसे कि आप सिटीजनशिप पे चैप्टर आगे पढ़ेंगे, जो है इक्वल सिटीजनशिप जो है एक ऐसी बेसिक राइट्स को जन्म देती है जिसमें राइट टू वोट आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, राइट टू मूवमेंट और मेक एसोसिएशन, एवरीथिंग आता है। अब यहाँ पे है कि या फ्रीडम ऑफ बिलीफ को एक्सप्रेस करने का भी आता है। अब ये जो राइट्स जो है वो कंसिडर करते हैं नेसेसरी, क्योंकि ये सिटीजन को इनेबल करते हैं टू डेवलप, अपने आप को डेवलप करना और ऐसे पब्लिक या स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना भी। बट दे आर लीगल राइट्स, ये लीगल राइट्स होते हैं गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड द लॉ ऑफ द लैंड। हमें हमें ये पता है कि इनइक्वालिटी जो है वो ऐसे कंट्री में भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इक्वल राइट मिला गया है सारे सिटीजन को। ये इनइक्वालिटीज जो है ये रिजल्ट है द डिफरेंसेस इन द रिसोर्स, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है और जो अपॉर्चुनिटी जो सिटीजन के पास अवेलेबल है इन द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी एंड इन द सोसाइटी। अब इस रीजन से एक डिमांड आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी का और लेवल प्लेइंग फील्ड की, सबके लिए समान आप चीजें बना दीजिए इक्वल, और फिर उसके बाद compete करवा के देखिए कि कौन रिसोर्स पा पाता है, कौन कैश रिसोर्स पे अपना हक जमा पाता है, और फिर उसको समाज में उसका एक स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट होगा। बट हमें ये साथ साथ रिमेम्बर रखना पड़ता है कि कितना भी पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी है तो वो सफिशिएंट नहीं है कि वो एक जस्टिसेबल और इगैलिटेरियन सोसाइटी बना सके। तो इसीलिए हमें एन इम्पॉर्टेंट इट इज सर्टेन, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो सकता है, ओके, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वही जस्ट इगैलिटेरियन सोसाइटी बना दे सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक फर्स्ट स्टेप होता है इक्वालिटी को अचीव करने का, लेकिन इसको इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटीज पे भी सप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो जो मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो नेसेसरी है कि लीगल हर्डल्स को रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है, विच माइट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम वॉइस, कि हम मतलब अपना बात को रख सके, एक्सप्रेस कर सके, बिलीव दिखा सके, ठीक है। लेकिन जो भी अवेलेबल सोशल गुड्स जो है उसके बारे में नहीं बात करता है, ठीक है, तो उसका बात कैसे होगा? वो सोशल इक्वालिटी में होगा। द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी रिक्वायर्स द पीपल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज या ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके पास फेयर और इक्वल चांस होना चाहिए, ठीक है, क्या के लिए? कि वो compete कर सके फॉर द गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसोर्सेज। फॉर दिस बहुत जरूरी है कि हम मिनिमाइज करें इफेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, और सभी को एक मिनिमम कंडीशन दें, सभी सिटीजन को, मेंबर ऑफ सोसाइटी में, कि उनके पास एडिक्वेट हेल्थ केयर हो जिससे वो हेल्दी रह सके और अपना काम कर सके, पढ़ाई पूरी कर सके। एक अच्छा वेज होना चाहिए उनके पास, गुड एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा फूड होना चाहिए, अच्छा नरिशमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज जरूरी है। अगर ऐसी फैसिलिटीज नहीं रही, एब्सेंट रही, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा सारे मेंबर के लिए द सोसाइटी की वो इक्वल टर्म्स पे काम कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज रेट्स पे सबको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दिया है, पीडीएस सिस्टम से हेल्थ केयर दिया है आयुष्मान कार्ड के थ्रू। तो इस तरीके से, क्योंकि बेयर मिनिमम में भी उनको अपना अपलिफ्टमेंट
से अपने कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और वो भी एक मेन सेम लेवल पे आके आगे के लिए स्ट्राइव कर सके। अब जहाँ पे क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अ ह्यूज पूल ऑफ पोटेंशियल टैलेंट टेंड्स टू बी वेस्ट इन द सोसाइटी। जहाँ पे क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सही नहीं रहता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे टैलेंट्स वेस्ट हो जाते हैं। इंडिया में स्पेशल प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द लैक ऑफ फैसिलिटीज, बट अगर फ्रॉम सम कस्टम्स जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी में प्लेस्ड है, जैसे कस्टम यानी रीति रिवाज, तो उसमें क्या है कि वुमेन्स को है वो इक्वल राइट नहीं है इनहेरिटेंस का। पर अब जो नया जो आया है भारतीय न्याय संहिता, इसके जो भी इसमें जो हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी बेटियों को भी प्रॉपर्टी में समान अधिकार है। तो अब चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कोई दूसरे जगह पे ये सोशल प्रोहिबिशन है कि वो किसी तरह की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं कर सकती, उन्हें हायर एजुकेशन नहीं देना होता है। और स्टेट का जो है इसमें ऐसे ऐसे चीजों में बहुत रोल है, क्योंकि शुरू से दलित वुमेन्स ऐसे जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन है, इनको अपलिफ्टमेंट का काम जब घर से नहीं होगा तो उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और वो ऐसे पॉलिसीज बनाए कि इनका हरासमेंट, इनका डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक प्लेसेस पे एम्प्लॉयमेंट के तौर पे या इंसेंटिव टू ओपन अप हायर एजुकेशन, ये सारा ना हो, या प्रोफेशन में भी वो अपने मन से चूज कर सके। अब सोशल ग्रुप्स की बात करें इंडिविजुअल की, तो वो रोल प्ले करता है इन रेजिंग द अवेयरनेस और सपोर्ट करने में, जो चाहता है अपॉर्चुनिटी पाना। ओके, ठीक है, जो अपने राइट्स अधिकार को पाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन का एक चार्ट दिया गया। इसमें देखिए आपको पता चलेगा हिंदू अपर कास्ट, अदर रिलीजन, मुस्लिम्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ पे आप अगर देखिए दलित, शेड्यूल कास्ट, 47 शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो थोड़ा प्रावधान उनके लिए लाया गया है, क्योंकि शुरू से जो है उन्हें उन्होंने मतलब अच्छा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स या फिर कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे। तो ये सारी चीज़ों से उनका काफ़ी हद तक उनका जो एजुकेशन रेट्स जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा है rather than scheduled caste, because they are not much of like used to given the education. ओके, शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जाता था, वो अर्बन सेंटर में रहते थे, पर फिर भी उन्हें इतना लोग नहीं सपोर्ट करते थे कि वो जाके ले सकते हैं अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। ये सब देखिए आप अलग अलग जो है अलग अलग किस तरीके से कितने लोग ग्रेजुएट हैं पर थाउजेंड में, ये बताया गया। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ का 55th राउंड सर्वे है, जो 1999 से 2000 में हुआ था। अब आगे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, तो एट द सिंपलेस्ट लेवल अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है जब वहाँ पे डिफरेंस ऑफ वेल्थ हो, प्रॉपर्टी हो, या फिर इंडिविजुअल का इनकम में डिफरेंस हो, या फिर उसके क्लास में डिफरेंस हो। क्लास इज इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड कास्ट इज अ सोशल कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे है कि एक वे है मेजरिंग का कि डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन रिचेस्ट एंड पुअर ग्रुप कर सकते हैं। अनदर वे कि हम कैसे कर सकते हैं, तो पॉवर्टी लाइन, देयर इज अ टू काइंड ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इज लाइक एक लिमिट, एक पर्टिकुलर सेटअप है जिसके अबव जो है, जैसे एक पर्टिकुलर वेज से अबव जो है काम करेंगे, ठीक है, तो आपको वो लाइक आप अगर देखें तो 800 रुपए जो है, अगर रूरल एरिया में जो है वेजेस है इससे ज्यादा, तो कोई अबव पॉवर्टी लाइन आएगा, और कम है तो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। ओके, सो इस तरीके का रहता है। अब यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी टुडे ट्राई टू मेक इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पीपल एंड बिलीव, और ये जो है क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ या इनकम जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं हुई है सोसाइटी में। बहुत सारा डेमोक्रेसी जो है आज चाहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सो दैट पीपल जो है वो अपने आप को एक ऐसा टैलेंट और डिटर्मिनेशन के थ्रू एक ऐसा चांस दें कि वो अच्छा कर सके, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथफुल हो सके। अब यहाँ पे लेट्स डिबेट कि women should allow to join combat units of army or legal position. Obviously अब तो women's ने ज्वाइन भी कर रखा है। ओके, सो
अभी आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में हमारे आर्मी में जो सोफिया कुरैशी थी कर्नल, और जो एयर विंग कमांडर जो हमारी थी व्योमिका सिंह, ये सारी जो है ये सब हाईएस्ट पोजीशन ऑफिशियल हैं विमेन। तो ऑब्वियसली करना चाहिए, और मैक्सिमम इसमें प्रोत्साहन करना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हाँ बेटियां जाएं। एक कारगिल गर्ल जिन पे मूवी भी बनी थी, गुंजन सक्सेना। तो इस तरीके से डेफिनेटली वुमेन शुड अलाउ। अब विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटीज वी मे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कि हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है उनका एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज तो होता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी भी है कि कोई अपना मतलब अपना एजुकेशन हेल्थ सिस्टम ये सब चीज प्रैक्टिस करके अपना पोजीशन जो है वो सोसाइटी में सफिशिएंट एफर्ट से बना सकता है। अच्छा, इनइक्वालिटी जो है वो विच आर entrenched. Okay, this is which remain relative untouched. Our generation, or the more dangerous society. If any a society, अगर एक सोसाइटी के सर्टेन क्लास ऑफ द पीपल में अगर कंसिडरेबल वेल्थ है, तो पावर उन्हीं के पास जाएगा ओवर द जनरेशन टू जनरेशन, बाय द टाइम पास ऑन होते जाएगा। सोसाइटी जो है वो डिवाइड होगी to those classes and other who don't have or have poor over generation, और इस तरीके से क्लास वॉर स्टार्ट होगा, लाइक सम ऑफ द हैव्स एंड हैव्स नॉट, जिनके पास वेल्थ है दे हैव, एंड जिनके पास वेल्थ नहीं है तो हैव नॉट। ओवर द टाइम इस क्लास डिफरेंस में रिसेंटमेंट आएगा, वॉयलेंस आएगा, रिवॉल्यूशन होगा, जिसके बारे में मार्क्सिज्म में भी कहा गया है, आप आगे पढ़ोगे। बिकॉज ऑफ दिस पावर ऑफ वेल्दी क्लास इट माई प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म सोसाइटी टू मेक, और इस तरीके से अगर ये डिफरेंसेस आएगा और रिचेस को और भी चांसेस मिलेगा वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, तो वो करेंगे और वो हमेशा वल्नरेबल रहेंगे, और ये बात हमेशा डिफिकल्ट करते रहेंगे कि सोसाइटी जो है मोर ओपन हो या एगलिटेरियन हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनका जो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, उनसे प्रोग्रेसिव टैक्स लिया जाएगा, जो जितना ज्यादा कमाएगा वो टैक्स देगा, और फिर वो सब्सिडी और गरीबों के हेल्थ केयर एजुकेशन इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, जो कि वो नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी, ज्यादा एक्यूमुलेशन उनके पास हो। तो इस तरीके से जो रिचेस है वो वल्नरेबल हो जाएंगे सोसाइटी को ओपन और एग्लिटेरियन बनाने के लिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे है कि एक एक शब्द दिया है आपका फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है भाई? तो फेमिनिज्म एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें वुमेन्स को इक्वल राइट चाहिए, इक्वल राइट एज अ मैन चाहिए। फेमिनिस्ट बिलीव करती है कि जो मेन और वुमेन जो है वो बिलीव दैट कि मेनी ऑफ दिस इनक्वालिटी हम जो सोसाइटी में आज देखते हैं मेन और वुमेन, ये नेचुरल नहीं है, नॉट नेसेसरी, और ये जरूरी भी नहीं है, ये नेचुरल भी नहीं है। इसको सुधारा जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है कि बोथ इसकी वजह से बोथ मेन और वुमेन एक इक्वल लाइफ, फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं। फेमिनिस्ट के व्यू के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी जो मेन और वुमेन के बीच में है सोसाइटी में, ये पितृयार्की का, पितृसत्ता का ही प्रभाव है। इस टर्म को रेफर करते हैं सोशल इकोनॉमी। दिस टर्म रेफर्स टू अ सोशल इकोनॉमी एंड कल्चरल सिस्टम। ठीक है, ये जो पेट्रियार्की जो है इसका जो ये मतलब होता है, ये एक ऐसा सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल सेटअप है जिसमें मेन को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है वेमेन से, और मेन को पावर दिया जाता है ओवर वेमेन। पेट्रियार्की जो है वो कुछ ऐसे अजम्पशन पे बेस्ड किया गया है जहाँ की मेन और वेमेन जो है वो डिफरेंट बाय नेचर है, तो उनका डिफरेंसेस जो है वो जस्टिफाई है, और इसीलिए अनइक्वल पोजीशन है सोसाइटी में और वेमेन को अनइक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा पेट्रियार्की कहता है। फेमिनिस्ट जो है वो क्वेश्चन करती है कि ये वे ऑफ थिंकिंग को जो है कैसे डिस्टिंग करती है, तो दैट इज एक कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्स का, दैट इज बायोलॉजिकल डिफरेंस, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द फीमेल, और द मैन एंड द वुमेन। और जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज है, सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है, जिसमें डिफरेंट रोल्स जो है मेन और वुमेन की बताई गई है कि मेन जो है वो बाहर जाके काम करेगा, वुमेन हाउस होल्ड और कोर्स देखेगी, चिल्ड्रन को संभालेगी, और इस तरीके से। फॉर इंस्टेंस बायोलॉजिकल फैक्ट तो पता है कि सिर्फ वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और चाइल्ड बेयर कर सकती हैं, ठीक है, और सिर्फ वो घर का देखभाल कर सकती हैं, क्योंकि लुक आफ्टर कर सकती हैं।
फेमिनिस्ट शो करता है कि दैट मच ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वुमेन एंड मेन, ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की देन, कोई नेचुरल देन नहीं है, ये सोसाइटी ने ऐसा बनाया है। पेट्रियार्की जो है वो प्रोड्यूस करता है डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन men और वुमेन। क्यों? और ये कहता है ऐसा इसलिए कि वो जो जस्टिफाई करता है कि वुमेन्स आर अनइक्वल, वुमेन अनइक्वल है तो दे आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइवेट डोमेन वर्क, डोमेस्टिक वर्क। लेकिन जो मेल्स जो है उनको बाहर पब्लिक डोमेन में काम करना। फेमिनिस्ट क्वेश्चन करती है इस चीज को कि डिस्टिंक्शन बाय द पॉइंट फाइंड आउट कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो पब्लिक डोमेन में भी एक्टिव है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ये पेट्रियार्की से आर्ग्यू करती है। अब मोस्ट ऑफ द वुमेन सारे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऐसे वर्क में एम्प्लॉयड है जो कि घर से बाहर होता है, और वुमेन जो है वो हाउस होल्ड काम भी करती है जिसको हम यहाँ पे डबल बर्डन भी कह सकते हैं। और डिस्पाइट ऑफ डबल बर्डन, इन डबल बर्डन को साथ में निभाते कि घर और बाहर दोनों देखना है, वुमेन को बहुत कम मिलता है। और देखिए, कोई से नहीं मिलता है डिसीजन मेकिंग इन द पब्लिक डोमेन, बस वो वहां पे कठपुतली बन के बैठी रहती है। फेमिनिस्ट जो है वो कंटेंट करते हैं कि ये पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन जो है, डायकोटॉमी जो है, इन सब फॉर्म्स को, जेंडर इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज को, जेंडर को इक्वली ट्रीट करने का जो है वो बात होना चाहिए, और जितने भी इनइक्वालिटीज हैं उसको हटा देना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। फेमिनिज्म में आपकी बहुत सारे जो है सुजान पोलर थीम आती हैं, आपकी जर्म जर्मीनिया ग्रीक आती है, फिर आपकी जो है जे टिकनर आती हैं जो इंटरनेशनल फेनोमेना में भी बात की हैं। आपका फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस वाली जो हमारी जो है जेन ऑस्टिन, इन्होंने भी कुछ कुछ कहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी फेमिनिज्म की बहुत सारी प्रोपोनेंट आई है। अब यहाँ पे है आपको कि ये रेशियल इनक्वालिटी की बात जो है एक यूनाइटेड स्टेट में बताया गया है, ये ब्लैक है, और इस तरीके से 13% ऑफ ब्लैक मेल अडल्ट जो है उनको राइट टू वोट नहीं मिलता था, और 1% अफ्रीकन अमेरिकन को 40 एज के अंदर वाले जो यंग थे, जो अपने लिए डिमांड कर सकते थे राइट को, यंग थे, एक्टिव थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। तो ये जो है वो 2006 की बात है। ये रेशियल इनइक्वालिटी एपेथाइट जो है वो यूएस में बहुत प्रैक्टिस होता था, और ये एक्सपीरियंस एक बार ही, हाँ, मतलब काफी हद तक इंडियन, जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो यूएसए में जाके रहते हैं, तो उन्होंने भी कई बार रेसिज्म फेस किया था अराउंड 2006 में से। एक प्रियंका चोपड़ा भी आती हैं। अब यहाँ पे है कि टॉप 20% जो है ओन्स 83% ऑफ वेल्थ, ये इनकम इनक्वालिटी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी सो फार वी हैव सीन, ये पार्ट 1 में हमने यहाँ फेमिनिज्म तक देखा, नारीवाद तक। अब हम जो है आगे चीजें जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। काइंडली लाइक शेयर एंड